इस देश का शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा तो जितने और इनके कुकर मुत्ते जो जगह जगह डकैती मारने का काम करते हैं, इनने तो एक जगह भी नहीं छोड़ी। जहाँ आस्था थी, कथाकथित हिंदुओं की आस्था थी, उस पर भी डकैती मार दी और बोला नहीं है। वहां पर भी आरएसएस के लोगों का कब्जा है, वहां पर भी कुछ नहीं कहा। तो डर होगा, भय होगा तो काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा इस तरीके से काम चलने वाला नहीं। हमारा पैसा हमने लूट लिया, क्या दिक्कत है? ना तुम्हारा पैसा, इस देश के वंचित और शोषित जो बहके हुए, रास्ता भटके हुए लोग हैं, वो दे रहे हैं चंदा। जो चतुर चालाक लोग हैं, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत है, वो चंदा दे रहे हैं आपको। वो तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री केयर फंड में डाल रहे हैं। वो तो वहां पहुंचा दिया चाचा को, आका को, आरएसएस को। लेकिन यहाँ जो पैसा दे रहे थे ना, वो जो 10,000 रुपए कमाने वाला जो 1200 रुपए उस अकाउंट में डाल देता, पता ही नहीं है। धागे के नाम से, तिलक के नाम से, प्रसाद के नाम से, नवरात्र के नाम से, उनके नाम से दे रहा है। ये जो पैसा, इसी के पैसे से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और इसी पैसे से हमारी शिक्षा के जो संसाधन है उन पे हथौड़ा चल रहा है। हमने लड़ना पड़ेगा और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं, मौसम ठंडा हो गया है, जंतर मंतर आ जाइए। अगर आने वाली पीढ़ी को अपने आप को बचाना है तो आपने ये काम करना पड़ेगा। अगर गलत रास्ते चले गए तो एक व्यक्ति जो इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, आज 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, तो आने वाले समय के अंदर आपके लिए कोई बैठने वाला नहीं है। लेकिन ये घरों के बाहर और घरों के आसपास पंचायत करनी बंद करो। जंतर मंतर सरकारों को डराना चाह रहे हैं, ये बताइए। भीड़ दिखा करके सत्ता में आए, निकलो। झूठ बोल करके आए, रायसीना, इंडिया गेट, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, ये क्या भिंडी बेच रहे थे या बैंगन बेच रहे थे? ये झूठे पाखंडी मकारी भाड़े की, किराए की भीड़ लेकर के आए थे। हमारे पास किराए की भीड़ नहीं है। रातों रात इन्होंने जो प्रोग्राम, जो षड्यंत्र, एक बेटी को आगे करके रेप का मामला करके विदेशों तक पिछली सरकारों ने उनका इलाज करवाया और न्याय दिया, नौकरी दी, फंड दिया। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो नौकरी मांग रहे हैं, आप उसी पर जो है ना नूरा कुश्ती कर रहे हो। तो ये अब चलने वाला नहीं है। नौजवानों ने भी आंदोलन किया था, कुछ फर्क नहीं हुआ। आप लोग के आंदोलन को फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ा ना, कहाँ पड़ा? खूब फर्क पड़ा। वो तो पूछ के देखो बृजभूषण ने, वो तो पूछ के देखो गृह मंत्री ने। ये पुलिस वाले बिल बिला रहे थे इधर जंतर मंतर पार्लियामेंट थाने के, कब 4 बटालियन लेके आए, कब 6 बटालियन को भेजे। आए दिन घुड़गड़ी मची हुई थी, लेकिन फिर भी आंदोलन रहा और जिस साजिश के तहत उसको कुचलने का काम किया वो भी काबिले तारीफ में है। अगर वो दबा होता तो आज आप सवाल नहीं पूछते। इसका मतलब वो आंदोलन भी जिंदा रहा, किसान आंदोलन भी जिंदा रहा, दलित आंदोलन भी जिंदा रहे और आज छात्रों का आंदोलन है। इसको तो मारने का सवाल ही पैदा नहीं है। पतन हो जाएंगे बीजेपी आरएसएस के गुंडे। ये अंधभगत है। अगर शिक्षा पे हमला करने वाले, शिक्षा पे हमला करने वाला, शिक्षा पे हमला करने वाला इस देश के अंदर ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। और ये जो बैठे हैं सत्ता में, इनका सबसे बड़ा एम ये है कि आप अनपढ़ रखिए, अशिक्षित रखिए, अपने आप जो है ना गिड़गिड़ाते रहिए। जिस तरीके से विपक्ष के नेता आ रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के नेता सपोर्ट में आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा बहुत देर कर दी विपक्ष वालों ने? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगर विपक्ष के नेता जिस तरीके से स्टार्टिंग में ही अगर समर्थन कर देते और खुद आते बैक साइड से, जैसे आरएसएस और बीजेपी ने सपोर्ट किया था उस आंदोलन को, तो इनके पास जब चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का कार्य है, चाहे वो कांग्रेस है, बीएसपी है, इंडियन लोकदल है, जेजेपी है, चाहे वो एक नई असपा बनी हो, सबको चैलेंज दे के कार्य है। जब आप अपना प्रोग्राम होता है तो लाखों रुपए खर्च करके भीड़ को लेकर के आते हो। अरे आप में इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि ये देश की रीढ़ की हड्डी, उसका ये आंदोलन है, इस पे आप बैक टू सोसाइटी करते, जिन महापुरुषों की बदौलत वहां गए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक फायदे के लिए आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक फायदा आपको कम नजर आया तब आज 17 दिन बाद, 16 दिन बाद, 15 दिन बाद में आपके ट्वीट आ रहे हैं। आपके छोटे मोटे नेता आके भाषण दे रहे हैं। भाषणों से काम नहीं चलेगा। भाषण तो इस देश का आरएसएस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहा ना। अब आप बैक टू सोसाइटी करें और अपने लोगों को भेजें और जत्थे बना करके भेजें, ताकि जंतर मंतर गुलजार रहे और ये किसी को भी नहीं पता चले कि इस हाथ ने दिया है और इसने लिया है। तब जा करके हम इस आंदोलन से और सामूहिक जनता
तमाम राजनीतिक दलों की। जो है ना मोदी जी के परिवार के हिस्सा है। कोई मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है पत्रकार महोदय। 15 से 16% इस देश का मानसिक गुलाम जो है वोटर है वो इनको वोट देता है। कुछ ये ईवीएम माता से चोरी करते हैं और कुछ लोगों का दिमाग हैक कर रखा है। ये टोटल 22 से 35% वोट है। 65 से 70% वोट इनके खिलाफ पड़ता है। फिर भी अंधभक्तों को पापा और बापू अच्छा लगे है तो तुमको धन्यवाद भैया। हमने ऐसा चाहिए नहीं हमारे कोई। बहुत बढ़िया। राष्ट्रवादी मीडिया का तो देखिए जिसकी बाकड़ी खाएगा उसके गीत गाएंगे। वो चंदा दे रहे हैं उनको ऐड मिल रही है वो उन्हीं को गाएंगे और उन्हीं के गीत गाएंगे। ये तो सुतक मुरक की तरह हैं। हमने सत्ता में आ जाते तो हमारे जूते चाटते दिखा देंगे पत्रकार महोदय। इनकी कोई औकात और हैसियत भारत देश के अंदर नहीं बची हुई है। देखिए नतीजा निकलेगा और नतीजे के लिए तमाम भारत देश के जो समझदार युवा छात्र हैं छात्राएं हैं और वो लगातार अपनी बातों को लेकर के और अपना जो संघर्ष है जो सरकार की नाकामी है उनको उजागर करने के लिए लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। क्या नाकामी है सरकार की नाकामी है। सरकार जब पेपर करवाती है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ती है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है यहाँ तो जवाबदेही तय ही नहीं हो रही है। कोई भी मामला हो चाहे किसी भी फील्ड में उठा के आप देख ले किसी भी पेपर में देख लो क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है कि जो इस देश के अंदर जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहें जो युवा भारत देश का है जब उनके साथ आप इस तरीके के ओछी हरकतें कर रहे हैं आप उनको न्याय नहीं दे सकते। खाली एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की बात थी मतलब अभी तो आपका उंगली भी नहीं पकड़ी है। आपने पूरा पोंछा पकड़ने की मंशा बना रखी थी भाई आप जो ना सरकार एक का इस्तीफा ले लेगी तो पता नहीं क्या पल्ले आ जाएगी। लेकिन ये साफ साफ पता चल चुका है कि सरकार नहीं चाहती किसी भी एंगल पे इस्तीफा दे और इस देश के युवाओं का मनोबल बढ़े। वो तोड़ना चाहती है जैसे जिस तरीके से 96,000 स्कूलों को बंद किया है वही परिणाम ये छात्रों के ऊपर पढ़े लिखे। आंदोलन कमजोर है सरकार में दबाव नहीं देखिए आंदोलन कोई कमजोर नहीं है। सरकार ये चाह नहीं रही ना कि आंदोलनकारियों को मनोबल बढ़े इनका हौसला बढ़े क्योंकि पहली बार है 2014 के बाद में ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जो लगातार जंतर मंतर पे आज 24वें दिन में प्रवेश हो चुका है। जो 17 दिन तक पहली बार जंतर मंतर पे 17 के बाद में ये भूख हड़ताल हुई है अमर अनशन हुआ है। अमर अनशन भी हम कह सकते हैं भूख हड़ताल है। भाई आप क्या चाह रहे हो जब 17 दिन तक कोई बात नहीं कर सकता तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहती कि इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा बना रहे। तो हंगर स्ट्राइक तोड़ देनी चाहिए नहीं क्यों तोड़नी चाहिए अभी तो देखेंगे। अभी तो कुछ समय और देख रहे हैं। जब तक 20 तारीख की जो कॉल बुलाई गई है 20 तारीख तक लोगों का क्या मूवमेंट रहता है। लेकिन ये तो सिद्ध हो गया है कि सरकार की जो तानाशाही थी वो जनता ने समझ ली है और उसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए ना। ये जंतर मंतर वीरान हो जाता था 3 बजे 4 बजे वीरान हो जाता था 11 बजे महफिल सजती थी लोग आते थे अपनी बात कहते थे। लेकिन अब ये होगा कि 24 घंटे वही जंतर मंतर है जो 2017 से पहले रहता था। गुलजार हो गया ना आप तो लोग आ रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं और यही तरीका है। अगर इस देश के अंदर कोई डेमोक्रेसी बची हुई है तो एकमात्र जगह ये थी जो हम अपनी बात कह सकते थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो सरकार करने जा रही है जो सरकार की मंशा है ये तो आप कान खोल करके सुन ले। इस देश के जो अपने आप को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं कि इनको हरा करके आप कोई फतेह कर जाएंगे। आप फतेह करने वाले तो नहीं है क्योंकि जो मेन पढ़े लिखे जो छात्र हैं बोलने वाले हैं वो जंतर मंतर के ऊपर आ चुके हैं और 20 तारीख को उससे पहले चढ़ाई कर देंगे। जो प्रशासन की मंशा है जो पहलवानों के साथ में किया था वही इंडिया गेट पूरे का पूरा जोन खाली करवा लिया था। और ये बात आप देख लेना आप लोगों के माध्यम से तमाम उस जनता को मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपको जंतर मंतर पे 18 को 19 को और 20 को उपलब्ध रहना है तब जाकर के सरकार अपनी बात पे कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है। अन्यथा आप ये चाहोगे तो पहले ही ये एरिया खाली कर दिया जाएगा ब्रैकेट लगा दिए जाएंगे और आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। संसद ही क्यों जाना चाह रहे हैं संसद पे और कहाँ जाएं
करा रहे सरकार। राम मंदिर जाएं? नहीं, आप संसद नहीं जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है, यहाँ सब कुछ न्याय होता है। अगर वहीं पे अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएं? इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई शासन प्रशासन में, कोई सत्ता में ये बता देना कि दूसरी जगह कौन सी है। 10 कदम पे पार्लियामेंट है ना भाई। हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो धोखे में नहीं रहेंगे जो पहलवानों के साथ आधी पब्लिक को परली तरफ करके राष्ट्रीय ध्वज को जो नीचे कुचलने का काम किया था, वो अब होने नहीं देंगे। एक साथ इकट्ठे होकर के जो फैसला मन से आएगा उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो संसद जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट चलेगा। आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं ना, इस देश के इतने बच्चों ने जो शहादत दी है उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफे के लिए कौन जाएगा? पेरेंट्स जाएंगे। आम जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, बोलने वाले व्यक्ति है, वो जाएंगे। क्या वहाँ पे ऐसे लोगों को भेज दें जो वहाँ पे जाकर के मुंह के पट्टी बांध के बैठ जाएं, आकाओं के सामने वो बोल ना सके? तो ऐसे लोगों की वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग वो आपका ही लोग इलाज जाएंगे। करने की बात कर रहे हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको न्याय? देखिए, उनका इलाज तो पहले देश की जनता ने कर रखा था और हम उस जनता में शामिल थे। ये तो पाप का गढ़ा 2011 और 12 और 13 के अंदर जो चढ़ा, उसकी भेंट चढ़ गया इस देश का युवा, इस देश के किसान और मजदूर, जिन्होंने ये समझ लिया था कि हो सकता है कि अच्छे दिन आ जाएं। ये जो झूठ के फार्मूले यहाँ लटकाए गए थे, यहाँ लोकपाल लगाया गया, यहाँ पे जो 13 कृषि कानूनों के वो लगाए गए, तमाम जो है ना भ्रष्टाचार की बातें करी गई, काला धन विश्व बाहर बैंकों में बताया गया, वो तो उसके झांसे में फंसे थे। और वो जो झांसे की जो पड़ते थी, वो काली काली जितनी, वो सब काली छट चुकी है। अब इस देश के युवाओं को, जनता को सब पता लग चुका है कि ये सबसे बड़े डकैत आरएसएस और इनके घटक दल हैं, तो इस देश के पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके कटवारे, मुल्लारे, भड़वारे जो कहलवारे हैं, वो कौन लोग हैं भाई? देश की पार्लियामेंट के अंदर ये शब्द बोले जाते हैं क्या? जहाँ आम नागरिक के हक अधिकार की बात होती हो, जहाँ शिक्षा रोजगार की बात होती हो, जहाँ न्याय की बात होती हो, वहाँ पे कोई चीज ही नहीं है। तो जनता को अब रुख अपना लिया है, जनता आएगी और 17 से 27 का आएगा। आपको चैलेंज दे के हम कह रहे हैं सरकार और प्रशासन को, 17 से 27 का आएगा और डंके की चोट पाएगा। और हिम्मत है तो आप एक बार चला के देख लो। हवा में नहीं ले रहे। हाँ, ये निकम्मे किस पे आए थे चढ़ के? अरे ये 90 में आए थे पत्रकार महोदय। ये जो है ना, जब मंडल आयोग की बात हो रही थी तो ये क्या लिखे थे? कमंडल लेके निकले थे। इस देश के वही लोग आज पढ़ लिख करके बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। ये रास्ता रोकना चाहते हैं, अब रास्ता नहीं रुकेगा। अब तो इन्होंने जो षड्यंत्र, इन्होंने जो साजिश करके आए थे, उस साजिश का पर्दाफाश करेगा। और इस देश का युवा, इस देश का जनजी, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं और छात्र सब एकजुट होकर के जंतर मंतर पर 20 तारीख को आप लोग हल्के में ले रहे हो क्या सरकार को, कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे और सरकार मान जाएगी, पिघल जाएगी? देखिए, जनता को जोड़ने के लिए, जनता को इकट्ठी करने के लिए, जब ये तेल पेट्रोल जब 30 रुपए 25 रुपए लीटर कर सकते हैं, ये 15 लाख रुपए ला सकते हैं, तो हमारा तो जनमन है। भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, अमर अनशन पर भी बच्चे बैठे हैं और पब्लिक भी है। इनकी तरीके से प्रोपगंडा नहीं फैलाया जा रहा। जो ये प्रोपगंडा फैला करके आए थे, वो प्रोपगंडा नहीं है, जेन्युइन मांग है। जब बच्चों पे पैसा लगाया है, कि सरकार की जवाबदेही भी बनती है कि पेरेंट्स उनके साथ खड़े रहे और सरकार उनको नौकरी दे, जॉब दे। अरे राज थोड़ा ही मांग रहे हैं तुम्हारा। अभी तो 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख की नौकरी ही मांग रहे हैं। अगर वो भी आप देने में नाकाम हो तो आपको इस सीट पे, इस गद्दी पे, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और चाहे इस देश की किसी भी पार्लियामेंट में कहीं भी कोई बैठने वाला व्यक्ति हो, उसका जवाबदेही बनती है। भरोसा रखा है, भरोसा 14 में रखा, 19 में रखा और अब रखा। क्या निकला भरोसे का? आप इतने षड्यंत्र है, इतनी साजिश है कर करके आप पहुंच रहे हो। आगे फिर यही करना चाहते हो क्या? जवाबदेही बनेगी, हर किसी की बनेगी। ये बच्चे सुसाइड क्यों किया? शिक्षा मंत्री जवाब देना, आए ना बाहर निकल के। लेकिन आप पर्दे के पीछे कितना छुप सकते हो? ये समय जा चुका है, अब आपने बाहर आना पड़ेगा। परिवर्तन समय का मांग होती है और परिवर्तन की तरफ जनता बढ़ रही है। आगे आपने सोचा था इतना लंबा चलेगा? नहीं, हमने सोचा था, हमने 13 महीने रोड पर है और ये जगह रही, ये पेड़ रहा बड़का,
2012 से लेके 17 तक यहाँ पे हमने धरना दिया। ये तो तालिबानी सरकार, ये बीजेपी ने आके हटवाया। 11 से लेके 17 तक 30x15 का टेंट, और यही रोटी बनाना और यही खाना, और 250-300 परिवार। हम तो यहाँ रहे ना, हम तो रग रग से वाकिफ है जंतर मंतर के और प्रशासन अधिकारियों से। गलती कहाँ हो रही है उसमें हम भी सुधार करेंगे, और प्रशासन और सरकार अगर कोई तानाशाही पे उतर रही है तो अपना दिमाग का, अपना कान का गंदगी निकाल ले। पीछे हटने वाले मूड में अब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो क्या व्यवस्था चेंज हो जाएगी? देखिए, एक चोर को डराने से, धमकाने से अगर दूसरे चोर को असर पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये इसको आप छोटे में हल्के बना लें। ये देश का मामला है, घर का मामला नहीं है, जिले का मामला नहीं है, तहसील का मामला नहीं है।